देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों जय हिंद। हम हैं एडवोकेट सुधीर साइडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों दर्शकों, आज आप सभी का हम कानून की दो बातें इस लॉ के सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का, आप सभी दोस्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आप सभी को जय हिंद। कानून की दो बातें इस सेगमेंट में एक सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्टोरिक जजमेंट की आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है यह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत लोगों को राहत मिलने का मार्ग भी खुल गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जो महत्वपूर्ण निर्णय जो हिंदू विवाह के संबंध में दिया गया है और हिंदू विवाह को कब मान्यता प्राप्त हो सकती है, हिंदू विवाह को कब अमान्य किया जा सकता है, ये ठहराने वाला, निर्धारित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण यह निर्णय है। इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस निर्णय का साइटेशन नंबर है 2024/S.C.R.510/2024 ये इसका साइटेशन नंबर है। और यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 को दिया है। और यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस B.V. नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह इन डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के इस डबल बेंच ने यह निर्णय दिया है। और यह निर्णय डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल इस प्रकरण में यह निर्णय दिया है। तो दोस्तों इस निर्णय के बारे में और इस केस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। डॉली रानी और मनीष कुमार चंचल ये जो दोनों हैं, ये दोनों ने हवाई जहाज चलाने का प्रशिक्षण लिया और दोनों प्रशिक्षित हवाई जहाज के पायलट है। तो इन दोनों ने अपने मर्जी से 7 जुलाई 2021 को शादी की और वहां पर वैदिक जन कल्याण समिति से एक विवाह पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। और इन दोनों में तय हुआ कि उसके बाद 25 अक्टूबर 2022 को बड़े धूमधाम से अपने परिजनों के उपस्थिति में और दोस्तों के उपस्थिति में और परिवारजनों के उपस्थिति में और रिश्तेदारों के उपस्थिति में शादी करेंगे, ऐसा दोनों में तय हुआ था। लेकिन पति पत्नी में मतभेद निर्माण हुए, विवाद शुरू हुआ और पत्नी ने अर्थात पिटिशनर ने, डॉली रानी ने 17 नवंबर 2022 को मनीष कुमार चंचल अपने के खिलाफ, रिस्पोंडेंट के खिलाफ झारखंड के
एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके रिपोर्ट के आधार पे रिस्पोंडेंट के खिलाफ यानी मनीष कुमार चंचल और उसके परिवार के कुछ सदस्य इनके खिलाफ आईपीसी के 498A, 420 और 509 के तहत तथा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत आपराधिक मामले दर्ज हो गए। इसके बाद मनीष कुमार चंचल इन्होंने देखा कि अभी ये वैवाहिक संबंध इसको कंटिन्यू करना ये कोई ठीक नहीं है और इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 13(1) के तहत मनीष कुमार चंचल ने बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के फैमिली कोर्ट में अपने पत्नी से तलाक पाने के लिए वहां अर्जी दाखिल की। अभी ये जो पत्नी थी डॉली रानी, ये विवाद होने के बाद अपने मायके में झारखंड में अपने माता पिता के साथ रह रही थी और इसलिए वो चाहती थी कि उसका जो ये डिवोर्स पिटीशन का जो उसके पति ने मामला दाखिल किया है वो झारखंड के फैमिली कोर्ट में रांची में चलाया जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी स्टेट के सिविल कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर नहीं है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामला ट्रांसफर करने का, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 25 इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का किसी भी प्रकार का सिविल का मैटर या कोई भी प्रकरण अन्य राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। उसी प्रकार से किसी भी स्टेट के एक कोर्ट का मामला दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 25 के तहत में है। और इसलिए ये जो पिटिशनर है डॉली रानी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 25 के तहत में, और मेरा पति मैं रांची झारखंड में रहती हूँ और मेरा पति मुजफ्फर बिहार में रहता है, इसलिए ये जो मामला है मुजफ्फर से जो मेरे पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की है, इस डिवोर्स पिटीशन को मेरे मायके में यानी रांची झारखंड के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो ये जो पिटीशन है, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई और उस पिटीशन में इस पिटिशनर ने लिखा था कि पिटीशन चलते चलते मैं और मेरा पति हम दोनों एमिकेबली सेटलमेंट करने की कोशिश करने का जो विकल्प है वो हमारे लिए खुला होगा, और भविष्य में यदि हमारा दोनों का सेटलमेंट हुआ तो आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में हम दोनों को भी सुप्रीम कोर्ट में जॉइंट एप्लीकेशन दाखिल करने का हमारे पास में विकल्प खुला रहेगा। हम आर्टिकल 142 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास में सुमोटो कानूनी कार्रवाई करने के पब्लिक इंटरेस्ट में 3 आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 129 और तीसरा आर्टिकल है
142। तो ये 142 जो आर्टिकल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादा लीगल प्रोसीजर करने की और बहुत लीगल तरीके से पिटिशन दाखिल करने की ज़रूरत होती नहीं है। जब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई है, बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है और ये व्यक्ति पीड़ित है और इसको न्याय देने के लिए हमें अपनी पावर को इस्तेमाल करना होगा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो दखल लेती है। आर्टिकल 142 के तहत में या किसी के एप्लीकेशन में भी उसमें दखल लेकर उसको, उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ पूरा इंसाफ करने का प्रयास करती है और सुप्रीम कोर्ट उसके साथ इंसाफ करती है। तो ये जब सिविल पिटिशन जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी तो ये दोनों का आपसी एमिकेबली सेटलमेंट हुआ और दोनों ने निर्णय लिया कि हम दोनों भी जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट में 142 के तहत में एक जॉइंट एप्लीकेशन दाखिल करते हैं और हमारे विवाह को हम लोग खारिज करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ में जो प्रकरण हमने दाखिल किए हैं उसको भी खारिज करते हैं। तो पिटिशनर डॉली रानी और रिस्पोंडेंट मनीष कुमार चंचल, इन दोनों ने आर्टिकल 142 के तहत में सुप्रीम कोर्ट में जॉइंट एप्लीकेशन दाखिल किया और फिर कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और पूरे मामले की कोर्ट ने स्टडी की। तो सब फैक्ट्स को जानने के बाद में 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय ये दिया कि अगर कोई पति पत्नी किसी धार्मिक संस्था में जाके अगर वहां से कोई शादी संपन्न होने का पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो केवल शादी के प्रमाण पत्र के आधार पे उनकी शादी मान्य है, लीगल है, लॉफुल है, ऐसा हिंदू विवाह कानून में नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सेक्शन 7 है वो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि ये हिंदू जो विवाह है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो हिंदू विवाह एक विवाह संस्कार है और विवाह विधि से संपन्न होना जरूरी है और इसमें हिंदू विवाह में सप्तपदी बहुत महत्वपूर्ण है और पुरोहित के माध्यम से उस विधि के तमाम मंत्रोच्चार का उच्चारण होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटिशनर है रानी डॉली और रिस्पोंडेंट जो है मनीष कुमार चंचल, इन्होंने केवल उस जन कल्याण समिति में जाकर अपने एक दूसरे को पति पत्नी मानकर केवल शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उनकी जो शादी विवाह है उसमें सप्तपदी संपन्न हुई नहीं और वर वधु ने अग्नि के चारों ओर उसमें 7 फेरे लगाए नहीं, पुरोहित ने मंत्रों का उच्चार किया नहीं है। और इसलिए हिंदू विवाह कानून 1955 के कलम 7 जो है वो कलम 7 धारा 7 जो है उसका अनुपालन किया गया नहीं है और इसलिए यह शादी हुई नहीं है और यह शादी नल एंड वाइड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। दूसरा निर्णय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो जो जन कल्याण समिति ने जो विवाह प्रमाण पत्र दिया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
उसके बाद वो जो रिस्पोंडेंट के खिलाफ में झारखंड के रिस्पोंडेंट के खिलाफ में झारखंड के थाने में जो एफआईआर दर्ज था, तो उस एफआईआर को भी खारिज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2024 को दिया है। तो ये 19 अप्रैल 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का विवाह के संबंध में ये जो जजमेंट आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह इसकी जानकारी जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के छात्र हैं, या जो ट्रेनी एडवोकेट्स हैं, या जो नए नए वकालत के क्षेत्र में आए हैं, इनके सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो पत्रकारिता क्षेत्र में है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू जो लड़का और लड़की होते हैं, और जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, आर्ट कॉमर्स पढ़ते हैं, या कहीं पर एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो दोनों हिंदू धर्म के होने के नाते और दोनों युवा होने के नाते उनमें आपस में प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने के बाद में उन दोनों में शारीरिक आकर्षण भी हो जाता है, और वो जाकर किसी हिंदू के मंदिर में, या किसी मठ में, या किसी हिंदू विवाह संस्था में जाते हैं, और वहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति होती है, कोई भगवान की तस्वीर होती है, उस भगवान की मूर्ति को वहाँ पर दर्शन करते हैं, या भगवान की प्रतिमा को हार पहनाकर हाथ जोड़ते हैं। बाद में पत्नी पति के गले में हार डालती है, बाद में पति पत्नी के गले में हार डालता है, और उस हिंदू मंदिर से, या वो हिंदू मठ से, या उस हिंदू विवाह संस्था से, रजिस्टर्ड संस्था से यहाँ शादी संपन्न हुई, इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। और वो उस समय मैच्योर होते नहीं है। उसके बाद में 6 महीने के बाद में उनमें विवाद हो जाता है, और या 1 साल के बाद में उनमें अनबन हो जाती है, उनमें मतभेद हो जाते हैं, और उसके बाद में दोनों में विवाद शुरू हो जाता है, और लड़की मायके चले जाती है, पति अलग रहता है, और बाद में उनकी कानूनी लड़ाई चलती है। तो कानूनी लड़ाई चलती है, कभी लड़की चाहती है कि मुझे इस शादी से तलाक लेना है, लेकिन उसके पास बड़ा कोई ग्राउंड होता नहीं है, और लड़का उसको 8-8, 10-10 साल तक के कोर्ट कचहरी में चक्कर लगवाने उसको बाध्य करता है, और लेकिन तलाक होता ही नहीं है। कभी लड़का होता है कि अपने पत्नी से तंग आ जाता है और उसे तलाक चाहिए होती है, और वो तलाक के लिए मामला दर्ज करता है। लड़की मायके जाती है और ससुराल में आती भी नहीं है, और 9-9, 10-10, 12-12 साल तलाक का जो मुकदमा है, जो तलाक का मामला है, फैमिली कोर्ट में चलते रहता है। तो इन सब लोगों के लिए, क्योंकि जब तक के पति और पत्नी दोनों ज्वाइंटली आकर तलाक के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन देते नहीं है, तो एक पत्नी अगर तलाक के लिए अर्जी करती है, या पति हिंदू कानून के तहत में तलाक के लिए अर्जी करता है, तो 7 साल, 8 साल, 10 साल बहुत बड़ा लंबा समय निकल जाता है, और तलाक मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर जिन हिंदू पति पत्नी की शादी किसी हिंदू मंदिर में, या किसी हिंदू मठ में, या किसी हिंदू विवाह संस्था में हुई होगी, लेकिन अगर उसमें उस अग्निकुंड के सामने अगर पति पत्नी के
पुरोहित द्वारा अगर 7 फेरे लगवाए नहीं गए होंगे या वहाँ हिंदू विवाह की पूरी विधि को पुरोहित द्वारा पूरा किया गया नहीं होगा, या हिंदू पुरोहित ने उनके शादी ब्याह के पूरे मंत्रों का उच्चारण नहीं किया होगा, केवल उन पति पत्नी ने केवल किसी भगवान के मूर्ति के सामने भगवान के मूर्ति को हाथ जोड़ के हिंदू भगवान का दर्शन लेकर उन दोनों ने, युवा युवती ने एक दूसरे के गले में अगर हार पहनाए होंगे, पति ने अगर उसके गले में मंगलसूत्र डाला होगा, और सेक्शन हिंदू विवाह कानून 1955 सेक्शन 7 के अनुसार अगर वहाँ पे हिंदू विवाह विधि संपन्न हुई नहीं होगी और पति पत्नी ने वो जो शादी युवा युवती की हो रही थी तब उन्होंने अगर 7 फेरे लिए नहीं होंगे, तो यदि उनके पास में शादी का प्रमाण पत्र भी है, उनके पति पत्नी के गले में हार भी अगर है, अगर पति ने अपने पत्नी को मंगलसूत्र भी पहनाया है, ये सारी बातें भी अगर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे शादी की मान्यता नहीं दी जा सकती। तो जिन जिन लोगों की हिंदू मठ में, हिंदू विवाह संस्था में, हिंदू मंदिर में बगैर शादी के विधि के और बगैर शादी के विधि और शादी के विधि के बिना अगर संपन्न हुई होगी, तो वो अपने विवाह को डायरेक्टली हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटिशन दाखिल करके या सुप्रीम कोर्ट में 142 आर्टिकल 140 के तहत में वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दाखिल करके अपनी जो शादी है उसको नल एंड वाइड उसको वहाँ से ऑर्डर मंजूर करवा सकते हैं। और जिस शादी में लग्न विधि संपन्न हुई नहीं, पुरोहित ने मंत्र का उच्चार किया नहीं, वर और वधू ने अग्निकुंड के चारों ओर 7 फेरे लगाए नहीं, ऐसी शादी को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया है और इसको शादी नहीं माना है। और ऐसी शादी को तुरंत हम लोग और जो भी पीड़ित लोग हैं वो अपने हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऐसी शादी खारिज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। जिनके मामले फैमिली कोर्ट में अटके पड़े हैं तलाक के, जिनके मामले कहीं पर कोर्ट में अटके हैं और वो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, और शादी की उम्र निकल जा रही है, उम्र दूसरी शादी करना चाहते हैं और मामले पेंडिंग पड़े हैं, ऐसे लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे शादी में हिंदू विवाह कानून 1955 के सेक्शन 7 का अनुपालन किया नहीं है। हमने केवल जाकर मंदिर में हार पहना एक दूसरे को और पति ने पत्नी के गले में केवल मंगलसूत्र पहनाया, अग्निकुंड के चारों ओर 7 फेरे लगाए नहीं, पुरोहित ने कोई मंत्रोच्चार किया नहीं, केवल प्रमाण पत्र लेकर आ गए हैं, इसलिए मेरी शादी को या हमारे शादी को खारिज किया जाए। तो उनको तुरंत 1 महीने से 3 महीने में या 6 महीने में तुरंत उनको इंसाफ मिल सकता है और उनकी शादी खारिज की जा सकती है। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे पति या पत्नी या पति पत्नी दोनों अपने जिले के फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के सेक्शन 11 के तहत अपने विवाह को नल एंड वाइड घोषित करने के लिए भी अर्जी दाखिल कर सकते हैं और अपने विवाह को खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों, यह था आज का सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट, महत्वपूर्ण निर्णय, लैंडमार्क जजमेंट, हिस्टोरिक जजमेंट। दोस्तों, अब हम एडवोकेट सुधीरेश ताड़े आपसे इजाजत लेते हैं। अगली बार
कानून की दो बातें इस सेगमेंट में किसी महत्वपूर्ण कानून के सेक्शन के बारे में, कानून के बारे में, या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।